तो काशीपुर के जैतपुर रोड कुंदेश्वर स्थित एक निवास पर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह के निर्देश पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। मौके से सागर एंड काका फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड की डायबिटीज की दवाएं और दवा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा है कि जिलाधिकारी के पास काफी समय से इस दवा के अवैध रूप से बनाए जाने और दूर दूर तक सप्लाई किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मौके से ना तो दवा बनाने का कोई लाइसेंस बरामद हुआ और ना ही जीएसटी फाइलिंग ही मिल पाई, जिसके चलते उस जगह को सील कर दिया गया और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। तो पौड़ी के कोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कंडी मरगुड़ गांव में लगी फेसिंग तार में 5 साल का गुलदार फंस गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग पौड़ी नागदेव रेंज टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा है कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची उनकी टीम ने गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी में लाया। साथ ही तारों में फंसे होने के कारण गुलदार को काफी चोटें भी आई है। कोट ब्लॉक में कंडी मरगू गांव में हमको सूचना मिली थी कि खेत के आसपास लगाई गई तारबाड़ में गुलदार फंस गया है। तो मौके पर जो है पौड़ी रेंज नागदेव और गढ़वाल वन प्रभाग की जो टीम वहाँ पर पहुंची और उन्होंने जो है उक्त गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया और ट्रैंकुलाइज करने के बाद जो है उसको पौड़ी रेंज नागदेव पौड़ी लेके आ गए। और जब उसको परीक्षण किया जा रहा है तो कुछ चोटें आई है। पशु चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाए। तो पीपीपी मोड़ पर जाने के बाद भी रामनगर के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। मरीजों को लगातार रेफर करने से अस्पताल रेफरल सेंटर बन के रह गया है और साथ ही 2026 तक सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड़ पर दे दिया गया है और अब प्राइवेट कंपनी अस्पताल का संचालन कर रही है। दरअसल स्थानीय युवक दिलशाद अहमद ने बताया है कि अस्पताल में अच्छे डॉक्टर तक तैनात नहीं है। पेट दर्द, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट के मरीजों को रेफर किया जा रहा है। इस मामले पर सीएमओ डॉक्टर भागीरथी ने कहा है कि मरीजों को रेफर करना ठीक नहीं है। मामले में संबंधित कंपनी से बातचीत कर कार्रवाई की जाएगी। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बेहतर सुविधा जनता को मिले, इसके लिए अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया गया है। हायर सेंटर रेफर करना समस्या का हल नहीं है। इस पर अस्पताल प्रबंधन से बात भी की जाएगी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा है कि अस्पताल स्टाफ को इंजेक्शन लगाने तक नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आपका ही धन्यवाद करूंगी कि आप यहाँ जनता की सुध लेने के लिए आए हैं। मैं उसके उपरांत एक बात कहना चाहती हूँ कि जनता कौन कह रही है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। यदि सुविधाएं नहीं हैं तो आप ओपीडी देखिए, क्या हालत है ओपीडी में। नंबर नहीं आ रहे, 3-3, 4-400 ओपीडी पहुँचना कोई कम बात नहीं होती है। अब रही विपक्ष की बात, विपक्ष का तो कारोबार कुछ है नहीं। सिर्फ इतना रहता है कि पहले उन्होंने कहा जब सरकारी अस्पताल था कि यहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, जबकि हमारे यहाँ सारे डॉक्टर बहुत अच्छे थे और इलाज अच्छा होता था। तो उन डॉक्टरों को हटाने के लिए इतना कुछ किया गया। देखिए यहाँ खुशहाल तो कुछ नहीं है, सारा का सारा बदहाल है। जब से रामनगर का सरकारी अस्पताल पीपी मोड पर आया तब से यहाँ की स्थिति जस की तस हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर बन चुका है। यहाँ पर ब्लड सेंटर खुला है तो लेकिन उसके अंदर ब्लड उपलब्ध नहीं होता है मरीजों को। ना तो यहाँ पर न्यूरो सर्जन एक अच्छा डॉक्टर है, ना यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट है। बस जस की तस स्थिति है कि सरकार ने पीपी मोड पर दे दिया है, किसी ठेकेदार को दे दिया है। ठेकेदार अपना रोजगार के लिए हॉस्पिटल को चला रहा है। ये समस्या ये है कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पर कोई 2 लोग टकरा गए उससे, उसके चोट ज़्यादा है दिमाग में और उसे यहाँ लाया गया है। तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उसे लिटा रखा है, बोले पैसे जमा करो, उसके बाद भी सिटी स्कैन होगी। अब 1.5 घंटे से वहाँ कुमाऊं व गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थापित रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रेफर सेंटर बनकर रह गया है। बेहतर सुविधाओं को लेकर सरकार ने पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन सरकार का ये फरमान मरीजों के लिए घातक साबित होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर महज औपचारिकताएं रह गई हैं। डेली 24 भारत के लिए रामनगर से अरबाज खान की रिपोर्ट।